नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकृति राज एक बार फिर आपके सामने कुछ एक्सरसाइजेस लेकर आई हूँ जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करेगा। दीपावली का समय है और ऐसे में बाहर का खाना पीना हो ही जाता है, तो आपके पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए मैं कुछ एक्सरसाइजेस लेकर आई हूँ जिसको करने के बाद आप गिल्ट फ्री होकर कुछ भी खा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले एक्सरसाइज से। तो आज की पहली एक्सरसाइज है नौकासन। नौकासन के लिए आपको सबसे पहले बैठना होगा। उसके बाद आप अपने दोनों पैरों को, अगर आप दोनों पैरों को बिना किसी सहारे के उठा सकते हैं तो ऐसे आप उठाएंगे, नहीं तो आप इसको सीधा भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप पैर को नहीं उठा पा रहे हैं तो आप ऐसे करके इसे 30 सेकेंड तक आप होल्ड कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे बिना हाथ के सहारे के अगर आप अपने पैर को उठा पाएंगे तो इसको आप ऐसे करके इस पोजीशन में आप 30 सेकंड तक रहें। और ये आपको ध्यान रखना होगा कि आपका स्पाइन बिल्कुल सीधा होना चाहिए। आप कर्व होकर या हंच करके ऐसे नहीं बैठेंगे, आपको सीधा होकर और इस प्रकार आपको इस तरह से बैठना होगा। इस पोज में आप 30 सेकंड तक रहें और उसके बाद धीरे धीरे आप नीचे आ जाएं। बस ये ध्यान रखें कि इस एक्सरसाइज में आपको ब्रीदिंग नॉर्मल करते रहना है। ऐसा नहीं हो कि आप ब्रीदिंग नहीं कर रहे हो, क्योंकि उससे आपके शरीर को नुकसान होगा और इससे आपको जो गैस की समस्या है इस एक्सरसाइज से ये दूर होगी और आपका जो पाचन तंत्र है वो मजबूत होगा। दूसरी एक्सरसाइज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है चेयर पोज। चेयर पोज के लिए आप पहले तो सीधा खड़े हो जाएं। सीधे खड़े होकर दोनों पैर आपका एक दूसरे के साथ मिलाकर आप खड़े हो जाएं। उसके बाद आपको ऐसे दोनों घुटनों को मोड़कर आप इस तरह से आप इस पोजीशन में आ जाएं और उसके बाद दोनों हाथों को सीधा करके ऐसे खड़े हों। ध्यान रहे कि आपका जो घुटने से आपका जो कमर है वो पीछे की तरफ आप ले जाए, नहीं तो आपके घुटने पर जोर पड़ेगा। तो इस पोजीशन में आप 30 सेकंड तक रहें और उसके बाद फिर धीरे धीरे अपने हाथ को नीचे ले जाकर उसके बाद फिर से सीधे खड़े हो जाएं। तो इस एक्सरसाइज को आप 30 सेकंड तक आप कर सकते हैं। तीसरी एक्सरसाइज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है पवन मुक्तासन। उसके लिए आपको सीधा इस तरह से लेटना है। उसके बाद दोनों पैरों को अपने चेस्ट के पास तक इस तरह से मोड़ लें। उसके बाद दोनों हाथों से अपने पैर को चेस्ट के पास जितना करीब ले जा सकते हैं उतना करीब लेकर आए और फिर अपने सर को पैरों के बीच, घुटनों के बीच इस तरह से लेकर जाएं। इस पोजीशन में कुछ देर रहने के बाद उसके बाद आप सीधे होकर लेट जाएं और इस तरह आप इस एक्सरसाइज को आप 10 बार कर सकते हैं। इससे आपका जो कमर का दर्द है और जो बैक पेन की समस्या है उससे भी आपको राहत मिलेगी और इससे आपका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम भी मजबूत होगा। तो इस एक्सरसाइज को भी आप अपने दिनचर्या में जरूर शामिल करें। तो चौथी और आखिरी एक्सरसाइज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है पद्हस्तासन। उसके लिए आपको सीधे खड़े होना है। सीधे खड़े हो जाएं। उसके बाद इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। सीधे खड़े होकर आप अपने इनहेल करते हुए हाथ को ऊपर उठाएं और एक्सहेल करते हुए इसको नीचे ले जाएं। एंकल को पीछे से आप अपने दोनों एंकल को पीछे से हाथों से पकड़ लें और जितना झुक सकते हैं अपने हाथों को अपने सर को नी से टच करें। उसके बाद आप रिलैक्सिंग पोज में आ जाएं। तो ये चारों एक्सरसाइज अगर आप नियमित तौर पर करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी जो डाइजेशन की समस्या है वो दूर हो जाएगी। आप गिल्ट फ्री होकर कुछ भी खा सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि एक्सरसाइज के दौरान आप ब्रीदिंग जरूर करें। ब्रीदिंग अगर आप नहीं करेंगे तो ये आपके शरीर के लिए हानिकारक होगी। तो आप ब्रीदिंग करें, योग करें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।